राधे राधे प्यारे बच्चों, आओ हम सब मिलकर गाते हैं। होली आई होली आई होली आई, मस्ती छाई मस्ती छाई मस्ती छाई। है ना होली मस्ती वाला प्यारा रंगीला त्योहार, तभी तो आप सबका ये पसंदीदा त्योहार है। जैसे कि बच्चों आप सब जानते हैं, हमारे त्योहार मनाने की परंपरा के पीछे कई कारण छुपे होते हैं। तो आइए आज हम उन्हीं कुछ कारणों के विषय में चर्चा करेंगे। आपको पता है ना, होली के और भी कई नाम हैं, जैसे फगवा, दुलेंदी, डोल जात्रा, बसंत उत्सव इत्यादि। वैसे तो होली हिंदू पंचांग के अनुसार फागुन मास की पूर्णिमा को मानी गई है, पर यह त्योहार पूर्णिमा के कई दिन पूर्व से मनाने जाने लगती है। घर की सफाई, मिठाई बनाना, गोबर के उपले बनाना इत्यादि। गुलाल, अबीर और पिचकारी होली की खास पहचान है। इनके बगैर तो होली ही क्या। बच्चे और युवा इस उत्सव का अत्यधिक आनंद तो उठाते ही हैं, बड़े बुजुर्ग भी त्योहार में कृष्ण भक्ति, मिलने जुलने का भरपूर आनंद उठाते हैं। होली का त्योहार ब्रज के रसिया कन्हैया और बरसाने की राधे किशोरी की प्रेम के प्रतीक है। कृष्ण जी की लीलाओं में गोप सखाओं और गोपियों के संग होली खेलने का खास वर्णन आता है। इसीलिए मथुरा, वृंदावन, नंदगांव और बरसाने में कई दिनों तक और कई तरीकों से ये उत्सव मनाया जाता है। इसी कारण अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक इन दर्शनीय स्थलों पर आते हैं और इस त्योहार का आनंद उठाते हैं। होली प्रतीक है बुराई पर अच्छाई के विजय की। इसका उल्लेख हमें पौराणिक कथा भक्त प्रहलाद की जीवनी से मिलता है। प्रहलाद राक्षस राज हिरण्यकशिपु का पुत्र था, परंतु भगवान विष्णु का परम भक्त। रात दिन उनका ही भजन गुणगान में लगा रहता। इससे राजा हिरण्यकशिपु नाराज हो गए और दंड देने के लिए कई प्रयास किए, पर उनका बाल बांका भी न कर पाया। इसी तरह एक बार राजा हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन होलिका को आदेश दिया। होलिका ने प्रहलाद को गोद में लेकर चिता पर बैठ गई। होलिका के पास एक चुनरी थी, जिसे ओढ़ने से अग्नि उनको छू भी नहीं सकती थी, परंतु भगवान को अच्छाई की जीत करनी थी, इसलिए ऐसी पुरवाई चली कि चुनरी होलिका के शरीर से उतरकर प्रहलाद के शरीर पर आ गई। और जब अग्नि ठंडी हुई तो लोगों ने देखा कि भक्त प्रहलाद सकुशल बैठे भगवान नाम का सुमिरन कर रहे हैं। इसी जीत को हर साल हम पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर होलिका दहन के रूप में मनाते हैं। जगह जगह लकड़ियां और गोबर के उपलों को इकट्ठे करके एक ढेर बनाया जाता है, जिस पर होलिका के प्रतीक को स्थापित करके अग्नि प्रज्वलित की जाती है। होली का गीत, डफ, चंग बजते हैं और लोग नृत्य करते हैं, गाना गाते हैं। दूसरे दिन रंगों से उत्सव मनाया जाता है। होली का त्योहार समाज में एकता और भाईचारे का प्रतीक है। हमारी संस्कृति हमें भेदभाव हटाना, वैर मिटाना और दुश्मनों को गले लगाना सिखाती है। इस त्योहार में बच्चों से लेकर बड़े तक हर कोई एक दूसरे को रंग लगाते हैं, गले मिलते हैं तथा मिठाइयों की मिठास से पुरानी बातों को भुलाकर आगे बढ़ते हैं, नए दोस्त बनाते हैं तथा जीवन में नए रंगों का महत्व समझते हैं। होली मनाने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है जो विज्ञान से संबंधित रखता है। होली है शरद ऋतु के अंत तथा बसंत ऋतु के नए जीवन के स्वागत का प्रतीक। देखा जाए तो ठंड का मौसम है सर्दी, बुखार, बीमारी इत्यादि का। इसीलिए इस मौसम की विदाई देने के लिए हम औषधीय तत्व जैसे नीम, कुमकुम, हल्दी, जड़ी बूटी का छिड़काव करते हैं, जिससे बीमारियां दूर भाग जाए। इसके अलावा हम होलिका दहन में गाय के गोबर के बने हुए बड़कूले, उपले आदि जलाते हैं, जिससे वातावरण में फैले हुए रोगाणुओं का नाश होता है और हवा शुद्ध हो जाती है। परंपरागत रूप से यह प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल होता है। इनके अलावा रंग बिरंगे फूलों से, केसर और इत्र से होली खेली जाती है। बच्चों, क्या आपको पता है कि प्रकृति ने हमें सारे रंग प्रदान किए हैं जिनसे हम इस्तेमाल करके होली खेल सकते हैं। लाल रंग जो सबसे आकर्षक है, वो हमें पलाश के फूल, लाल मंदार के फूल, लाल मूली, अनार इत्यादि से प्राप्त होते हैं। पीला रंग हमें हल्दी, पीले गेंदे के बेल फल से मिलते हैं तथा केसरिया केसर और गेंदे के फूल से मिल जाता है। हरा रंग हमें हरे पत्तों से, मेहंदी के पत्तों से तथा नीला रंग हमें जामुन, अंगूर और नील के पौधे से प्राप्त हो सकते हैं। भूरा रंग चुकंदर से तथा काला रंग आंवला से। गुलाबी रंग हमें मनमोहक गुलाब से मिल सकता है। इनको तैयार करने के लिए कई दिनों की तैयारी आवश्यक होती है, जिसे हम इनको सुखाकर इनका चूरन बनाकर इन्हें हम होली में इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए आजकल सिंथेटिक कलर्स इस्तेमाल करने लग गए, क्योंकि ये आसानी से उपलब्ध है।
मगर बच्चों, क्या आप जानते हैं, होली मनाने का जो मूल कारण था औषधीय छिड़काव करने का, वह आज बदल गया है। उनके स्थान पर केमिकल कलर्स आ गए हैं, जो बीमारियों को दूर करने की जगह बीमारियों को फैलाते हैं। इनसे रोगों का बढ़ावा होता है, जैसे चर्म रोग, आंखों की परेशानी, सांस की तकलीफ इत्यादि। तो बच्चों, होली त्योहार है तो हम मनाएंगे अवश्य, पर थोड़ी सावधानी से। ये ध्यान में रखेंगे कि अच्छे रंगों से इस्तेमाल करेंगे, प्यार से खेलेंगे, किसी को रंग नहीं थोपेंगे तथा किसी को तकलीफ न हो, ये ध्यान में रखेंगे। क्योंकि यह त्योहार मिलजुल कर खुशी मनाने का पर्व है, एकता और मित्रता का पर्व है, जिसका हम भरपूर आनंद उठाएंगे। रंग फुहारों से हर ओर भीग रहा है घर आंगन, भेदभाव को दूर भगाता थिरक रहा है मानव मन। पिचकारी अबीर गुलाल की उड़े हैं फुहार, आया आया है देखो होली का त्योहार। ढोल और चंग बजे, मिठाई बंटे, नाचते खाते धूम मचाते, दुनिया में फैली प्रेम तरंग, मन में है भरा सबके उमंग। एक बार फिर अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की ओर से आप सब प्यारे प्यारे बच्चों को प्यार भरा एवं रंगीन भरी शुभकामनाएं। धन्यवाद।